और बड़ी खबर एक और बता दें आपको, यूक्रेन में रूस का मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। रूस की फौजें यूक्रेन की राजधानी के बेहद करीब नजदीक पहुंच चुकी हैं। इस बीच रूसी हमले के बाद अमेरिका ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने का तो ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने रूस के 4 और बैंकों पर बैन लगाया है। हालांकि अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि नाटो की सेना इस जंग में हिस्सा नहीं लेंगी। अमेरिका के साथ साथ कनाडा, ब्रिटेन ने भी प्रतिबंधों का ऐलान किया है और ब्रिटेन ने रूस के बैंकों को अपने फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर दिया है। तो कनाडा ने रूस के 58 लोग और संस्थानों पर बैन लगाया है। रूसी हमले में यूक्रेन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह। यूक्रेन का चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर रूस के कब्जे में। यूक्रेन की राजधानी कीव के बेहद करीब रूसी आर्मी। यूक्रेन की राजधानी कीव का जगमगाता हिस्सा खौफ में जी रहा है। रूसी फौज बेहद करीब है और किसी भी वक्त राजधानी कीव का रुख कर सकती है। यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, धमाके में लोग मर रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, दुनिया के बाजार गिर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए कोई नहीं आया। अमेरिका भी नहीं, जिससे यूक्रेन को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया कि उनकी फौज इस जंग में हिस्सा नहीं लेगी। Although we provided over $650 million in defensive assistance to Ukraine just this last year, let me say it again. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is, NATO is more united and more determined than ever. रूसी फौज लगातार आगे बढ़ रही है और बाइडेन 2 दिन में 2 बार रूस यूक्रेन संकट पर दुनिया को संबोधित कर चुके हैं। पहले संबोधन में रूस पर प्रतिबंधों की घोषणा की, दूसरे संबोधन में भी अमेरिका ने प्रतिबंध ही लगाए। हाँ, इस बार थोड़ा सख्त प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए दावा किया गया कि रूस को इसका अंजाम भुगतना होगा। I just spoke with the G7 leaders this morning, and we're in full and total agreement. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds, and yen to be part of the global economy. We'll limit their ability to do that. We're going to stunt the ability to finance and grow the Russian military. We're going to impose and we're going to impair their ability to compete in high-tech 21st century economy. We've already seen the impact of our actions on Russia's currency and the ruble, which early today hit its weakest level ever in history. The Russia stock market plunged today. The Russian government borrowing rate spiked by over 15%. In today's actions, we've now sanctioned Russian banks that together hold around $1 trillion in assets. We've cut off Russia's largest bank, a bank that holds more than 1/3 of Russia's banking assets by itself, cut it off from the U.S. financial system. And today, we're also blocking 4 more major banks. That means every asset they have in America will be frozen. This includes VTB, the second largest bank in Russia, which has $250 billion in assets. As promised, we're also adding the names to the list of Russian elites and their family members that were sanctioned as well. अमेरिका के बैन से बेपरवाह पुतिन की फौज लगातार आगे बढ़ रही है, जबकि यूक्रेन के सहयोगी बैन को ही इस फौज के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मानकर चल रहे हैं।
अमेरिका ने रूस की 4 बैंकों पर बैन लगा दिया है। रूस और अमेरिका ने एक दूसरे के नंबर 2 डिप्लोमेट को निकाल दिया है। कनाडा ने 58 रूसी व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन ने रूस के सभी बैंकों को अपने फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर दिया है। ब्रिटेन ने रूस की एविएशन कंपनी एरोफ्लोत पर भी बैन लगा दिया है। Innumerable missiles and bombs have been raining down on यूक्रेन पर भारी बमबारी हो रही है, मिसाइल से अटैक हो रहे हैं, बेगुनाह लोगों पर बम बरसाए जा रहे हैं। यूक्रेन के लोगों पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। यहाँ ब्रिटेन में हमारे बहुत से दोस्त हैं जो यूक्रेन से हैं, यहाँ काम करते हैं। यूक्रेन ऐसा देश है जो दशकों से आजादी से रहा है, लोकतंत्र है और उसे अपना भविष्य चुनने की पूरी आजादी है। हम इस आजादी को खत्म नहीं होने देंगे, हम अपनी नजर नहीं फेर सकते। We cannot and will not. यूक्रेन नेटो के भरोसे बैठा था, लेकिन अभी तक केवल बयानबाजी हुई, कोई सैनिक मदद नहीं मिली। आज नेटो की महत्वपूर्ण बैठक है, जिससे पहले नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि उनकी फोर्स यूक्रेन के साथ खड़ी है। Russia has attacked Ukraine. रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। ये एक्ट ऑफ वॉर है। हमारी संवेदना यूक्रेन के बहादुर लोगों के साथ है। जिसकी हम महीने भर से चेतावनी दे रहे थे, वो आखिर हो गया। ये यूरोप की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। रूस ने बिना उकसाए युद्ध शुरू किया है, जिससे यूक्रेन की जनता की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। रूस ने हवाई हमला, मिसाइल, ग्राउंड और स्पेशल फोर्स से कई दिशाओं से हमला किया है। वो मिलिट्री अड्डों पर हमला कर रहे हैं और शहरों के बड़े सेंटर्स पर अटैक कर रहे हैं। हम रूस से कहना चाहते हैं कि वो तुरंत सैनिक कार्रवाई रोके, अपनी सेना को यूक्रेन से वापस बुलाए और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाए। हम यूक्रेन की संप्रभुता का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। यूक्रेन को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। Cease its military action. नेटो के मुताबिक जवाबी हमले के लिए 100 फाइटर जेट्स अलर्ट पर रखे गए हैं। यूक्रेन के पास नॉर्थ सी में 120 जहाजों की तैनाती है। लेकिन हथियारों की धमकी हो या फिर हर दिन कड़े होते बैन, पुतिन इन सब से बेपरवाह है। उन्होंने फिर दलील दी है कि यूक्रेन पर हमला करना बेहद जरूरी हो गया था। Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. यूक्रेन में ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ा। डोनबास पीपल्स रिपब्लिक्स के लोगों ने रूस से मदद मांगी है। पिछले 8 साल से यूक्रेन की सरकार इस क्षेत्र में नरसंहार और लोगों का दमन कर रही है। ये रूस की जिम्मेदारी है कि वो लुहानस्क और दोनेत्स्क के लोगों की मदद करे। इसलिए हमने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का फैसला किया है। मैं यूक्रेन की सेना से अपील करता हूं कि वो अपने हथियार डाल दें और शांति से अपने घर जाएं। मैं यूक्रेन के उन सभी सैनिकों को आश्वासन देता हूं कि जो अपने हथियार डाल देगा, उसे आराम से अपने घर और परिवार के पास जाने दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर किसी ने रूस और उसके नागरिकों के लिए खतरा पैदा किया, तो रशिया की प्रतिक्रिया और उसके नतीजे इतने खतरनाक होंगे जैसा कि आज तक के इतिहास में नहीं देखा गया। हम किसी भी नतीजे के लिए तैयार हैं। Украинской армии, которая выполнит это требование. पुतिन भले ही सैनिक ताकत के दम पर आगे बढ़ रहे हों, लेकिन रूस समेत पूरी दुनिया में उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रूस में यूक्रेन पर मिलिट्री एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो पुलिस प्रदर्शनकारियों को उठाकर ले गई। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रूस का विरोध शुरू हो चुका है। लोग सड़कों पर उतरकर पुतिन के एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रिटेन से बुल्गारिया और रूस से अमेरिका तक प्रदर्शन हो रहे हैं। सबकी एक ही डिमांड है, बेगुनाहों का खून बहाना बंद करो। लेकिन रशियन फौज लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, धमाके में लोग मर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।